ठंडे महल में कैद रानी ने जैसे ही एक बेटी को जन्म दिया, उसी पल 100 कोस तक के पक्षी और जानवर बेचैन हो उठे। रानी इस चिंता में थी कि उसके पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं है। तभी एक मादा पहाड़ी बकरी खुद चलकर आ गई। तब रानी समझ गई कि यह बच्ची जन्म से ही पशुओं को साधने की शक्ति लेकर पैदा हुई है। उधर सम्राट दरबार में परेशान था, क्योंकि अब तक महल में 99 राजकुमार जन्म ले चुके थे, जबकि लिंगशौ राज्य की पुश्तैनी पशु विद्या सिर्फ बेटियों को मिलती थी। वह सालों से एक राजकुमारी चाहता था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि जिसे उसने अपदस्थ कर ठंडे महल में डाल दिया था, वही रानी चुपचाप उसे एक ऐसी राजकुमारी दे देगी जो पूरे राज्य की किस्मत बदल देगी। करीब 3 महीने बाद मंत्री रोज दबाव डालने लगे कि जल्दी से चयन समारोह कराया जाए, जिससे सम्राट को गुस्सा आ गया और उसने गुप्त रक्षकों से मंत्रियों की कमजोरियां जुटवाने का आदेश दे दिया। फिर उसने अगले दिन एक शाही भोज का प्रस्ताव मंजूर कराया। मंत्रियों को लगा कि अब उनकी बेटियां महल जाएंगी। भोज के दिन छोटी राजकुमारी को पक्षी श्याओ हुई ने बताया कि ऐसे मौकों पर सम्राट नर्तकियों में से पत्नियां चुनता है। यह सुनकर राजकुमारी नाराज हुई और उसने चिड़ियों को रसोई में थोड़ा काम करने भेज दिया। भोज के बीच सम्राट को शराब असहज लगी और गुस्से में उसने मंत्रियों को 3 साल घर जाकर यह सोचने का आदेश दे दिया कि बेटी कैसे पैदा की जाती है। साथ ही अनुभव लिखने को कहा। असल में यह सब राजकुमारी की चाल थी। उसने सम्राट की शराब में एक औषधि मिलवाई थी। 3 साल तक किसी ने चयन समारोह की बात नहीं की। इसी दौरान सीमा से खबर आई कि वानशौ पर्वत पर खतरनाक पशु इकट्ठा हो रहे हैं। सम्राट चिंतित हो उठा। उधर बड़ी हो चुकी राजकुमारी ऊब गई और एक स्वर्ण गरुड़ के साथ आसमान में उड़ने चली गई। संयोग से सम्राट महल की दीवार के पास से गुजरा और उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी, पर सेवकों ने कहा कि कुछ नहीं सुना। वह इसे भ्रम समझकर चला गया। उसी रात रानी ने सपना देखा कि उसका पिता संकट में है। बेटी ने उसे दिलासा दिया कि वह बड़ी होकर नाना को वापस ले आएगी। अगले दिन वानशौ पर्वत के नीचे एक बाघ ने हमला किया, जिसे एक बुजुर्ग सेनापति ने रोका। वह राजकुमारी का नाना था, जो घायल हो गया। दूर राजधानी में प्रधानमंत्री हथियारों की आपूर्ति टालकर उसी जनरल को मरवाने की साजिश रच रहा था, जिसे श्याओ हुई ने सुन लिया और राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी ने माँ को सच बताया कि नाना की जान खतरे में है। उसी समय सम्राट ठंडे महल के पास पहुंचा, गरुड़ की आवाज सुनी और दरवाजा खुलवाया। रानी ने बेटी के हाथ में एक हेयर पिन देते हुए कहा, इसे अपने नाना को दिखाना, वे सब समझ जाएंगे।